अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक एक्सप्लेन करने लगी हूँ, वो है नेज़ल सेप्टम। बीडी से ही आपको ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बहुत से बच्चे हेड एंड नेक के लिए बीडी को फॉलो करते हैं। नेज़ल सेप्टम क्या है ये देखें। सबसे पहले मैं बीडी से एक्सप्लेन करूँगी। नेज़ल सेप्टम इज़ अ मीडियन ओसियो कार्टिलेजिनियस पार्टीशन बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द नेज़ल कैविटी। हमारे पास जो नेज़ल कैविटी होती है उसके दरमियान एक हाफ है जिसे हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं, जो नेज़ल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीन्स राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। ये पार्टली बोन से बना होता है और पार्टली कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। ऑन ईच साइड इट इज़ कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन से ये लाइंड होता है। इसके अंदर जो बोनी पार्ट्स हैं उसमें बोन्स कौन कौन सी आती हैं। जो बोन है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी। एक वोमर बोन है और एक परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड बोन है। ये दोनों बोन्स हैं। और जो कार्टिलेज आता है वो हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज है और सेप्टल प्रोसेस ऑफ द इंफीरियर नेज़ल कार्टिलेज है, ठीक है। बोन देख लें डायग्राम में, ये वाला जो पार्ट है ये वोमर हो गया और ये वाला जो पूरा एरिया है ये है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड बोन। वोमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड बोन बोन्स हो गई। अब ये जो है थोड़ा सा पर्पल कलर का, ये हमारे पास है सेप्टल कार्टिलेज, ये कार्टिलेज हो गया। और ये वाली जो जगह है ना, ये है सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेज़ल कार्टिलेज। ये आप देख रहे हैं, ये दो कार्टिलेजेस हो गए, ये बोन्स हो गए। अच्छा जी, उसके बाद ये जो क्यूटिकुलर पार्ट है, ये लोअर एंड है इसका, ये फाइब्रोफैटी होता है, कवर्ड बाय स्किन होता है। जो नीचे वाला पार्ट होगा मतलब नोज़ का। अच्छा, द लोअर मार्जिन ऑफ द सेप्टम को हम कॉलुमेला कहेंगे। ये देखें, ये जो लोअर मार्जिन हैं हमारे नॉस्ट्रल्स मीन्स, तो उन्हें हम कॉलुमेला कहते हैं, ठीक है। इसके जो सर्फेसिस और बॉर्डर्स हो गए, हम इसको अगर यहाँ इस डायग्राम से ही देखो, इसके 4 बॉर्डर्स हैं और 2 सर्फेसिस हैं। 2 सर्फेसिस तो एक ये राइट हो गई, और अगर देखें ना मेरा हाथ है जिस तरह ये हमारे पास जो ये वाली साइड है ये है राइट सरफेस, और ये है पीछे वाली इसकी जो बैक साइड है वो है लेफ्ट सरफेस। इसके 2 सर्फेसिस हो गई, ठीक है। मीन्स सेप्टम होता ही ऐसे है, ये देखें। मीन्स ये वाली साइड हमारे पास राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट हो गई, तो इसकी सरफेस भी राइट और पीछे वाला मेरा जो बैक साइड है वो हो गई लेफ्ट। अच्छा, इसका 4 बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। ये हो गया इसका सुपीरियर, ये इंफीरियर बॉर्डर हो गया। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर कॉलुमेला वाली साइड, और पीछे वाली साइड यहाँ पे पोस्टीरियर, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे ये नोज़ मतलब स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये पोस्टीरियर साइड हम ले लेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे ये टिप ऑफ नोज़ है ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है। इसके अब ब्लड सप्लाई पे आ जाते हैं। ब्लड सप्लाई जो है इसकी आर्टीरियल सप्लाई आ जाती है। इसको हम डिवाइड करते हैं, ये देखो क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। ये एंटीरियर वाला पोर्शन है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है हमारे पास। ये इसको 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स में किया हुआ है। ये एंटरो सुपीरियर, एंटरो इन्फीरियर, पोस्ट्रो सुपीरियर, पोस्ट्रो इन्फीरियर, ये 4 इसके क्वाड्रेंट्स बन गए, ठीक है। जो एंट्रो इन्फीरियर वाला है वो सप्लाई होता है बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरीज, और एंट्रो इन्फीरियर वाला इज सप्लाइड बाय सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। पोस्ट्रो सुपीरियर इज सप्लाइड बाय सफिनो पैलेटाइन आर्टरी। इट इज़ द मेन आर्टरी, ये मेन आर्टरी है, ठीक है। क्योंकि मेन आर्टरी क्यों है मैं आपको आगे बताती हूँ। पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट इज सप्लाइड बाय द ब्रांच ऑफ द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। ये हो गया। The anteroinferior part or vestibule of the septum contain anastomosis between septal ramus of the superior labial branch of the facial artery। हाँ, अब इन सब के दरमियान एनास्टोमोस होता है, जिसकी वजह से एक कैपिलरी नेटवर्क बनता है जिसे हम कहते हैं किसल बैक प्लेक्सिस। दिस इज़ अ कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज और एपिस्टेक्सिस एंड इज़ नॉन एज लिटल्स एरिया। ये सारी कैपिलरीज मिलके प्लेक्सिस बनाती हैं, कैपिलरी प्लेक्सिस, उसे हम किसल बैक प्लेक्सिस कहते हैं। और ये जो एरिया है इसे लिटल्स एरिया कहते हैं। ये नोज़ की ब्लीडिंग में, जिसे हम एपिस्टेक्सिस है जो वो नोज़ की ब्लीडिंग है उसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें जो मेन आर्टरी है जिससे ब्लीडिंग होती है वो है सफिनो पैलेटाइन आर्टरी, इसीलिए इसे मेन आर्टरी कहा है, ठीक है। उसके बाद वेन्स हैं। वेन्स फॉर्म ऑफ प्लेक्सिस विच इज मोर मार्क्ड इन लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम्स। अच्छा, द प्लेक्सिस ड्रेन एंटीरियरली, एंटीरियर साइड के ऊपर उस फेशियल वेन में ड्रेन होगा प्लेक्सिस। पोस्टीरियरली वो होगा सफिनो पैलेटाइन वेन टू टेरिकॉइड वेनस प्लेक्सिस, ठीक है। इसके नर्व सप्लाई जनरल सेंसरी नर्व है और स्पेशल सेंसरी नर्व है। एंट्रो सुपीरियर जो पार्ट है वही, जिस तरह इसकी आर्टरीज के नाम है वही मतलब करस्पॉन्डिंग ही देख लो तो उसकी नर्व्स आ जाती हैं। इंटरनल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमाइडल नर्व, यहाँ पे हमने ऊपर की थी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरीज थी, और यहाँ पे है एंटीरियर एथमाइडल नर्व। इसी तरह एंट्रो इन्फीरियर, अगर इस क्वाड्रेंट को देखो तो ये है सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। पोस्ट्रो सुपीरियर देखो तो पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांच ऑफ टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लिया, और पोस्ट्रो इन्फीरियर
पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट इज सप्लाइड बाय द नेजोपैलेटाइन ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया। ये नर्व में मेन है और ये हमारे पास आर्टरी मेन थी सफिनोपैलेटाइन, और ये नर्व मेन है, ठीक है। और इसके बाद इसकी स्पेशल सेंसरी रूटलेट्स हैं जिसे हम ऑल्फैक्टरी रूटलेट्स कहते हैं। ये देखो एंटीरियर साइड पे एंटीरियर एथमाइडल, इधर एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर हो गई, और इधर मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल, और नीचे हमारे पास है नेजोपैलेटाइन ब्रांच, नेजोपैलेटाइन ब्रांच। इसकी लिम्फेटिक्स एंटीरियर हाफ इज ड्रेन टू द सबमैंडिबुलर नोड्स और पोस्टीरियर हाफ टू रेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। क्लिनिकल सफिनोपैलेटाइन आर्टरी इज द आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस है लिटल एरिया ऑन द सेप्टम। अच्छा, क्योंकि जब इसमें कोई मतलब रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगी नोज़ की। सफिनोपैलेटाइन की आर्टरी ही रप्चर होगी तो जिसकी वजह से नोज़ में ब्लीडिंग होगी, और उसे हम उस ब्लीडिंग को एपिस्टेक्सिस का नाम देते हैं। ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, यूक्यू है, और इसकी मोस्टली इसकी आर्टीरियल सप्लाई पूछते हैं कि नेज़ल सेप्टम की आर्टीरियल सप्लाई बताएं। ये दोनों यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।